यस तनिषा, आ सकते हैं आप कैमरा पे। ओके, बताएं क्या हुआ। आप म्यूट पे हो। आप म्यूट पे हो। जी मैम। आप कुछ समझा रही थी कि नेगेटिविटी मुझे इतना पता चलता है जबकि मैं आपको जानती हूँ, तो मैं वही पूछ रही थी कि मैं तो ऐसा कुछ मैं अपने एंड से करती नहीं हूँ। हाँ वही ना, वही मैं बोल रही हूँ, आप जानबूझ के थोड़ी करते हो कुछ। इट इज नॉट हम्म। दैट, वो कन्वे हो जाता है। लाइक द वे यू यूज योर वर्ड्स, जो वर्ड्स आप यूज करते हो, देखो, दोज आर नॉट वेरी, क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं होते हैं व्हेन somebody is looking for a positive kind of answer, कुछ रेस्पॉन्स कुछ चाहिए होता है किसी को। आप देखो कि आप क्या करते हो। इट इज लाइक एक फुल सेंटेंस का आंसर अगर है तो यू कैन नॉट डू विथ टू वर्ड्स। वैसे भी टू वर्ड्स में अगर हम जब देते हैं तो जब आमने सामने हो तो टू वर्ड्स का चल जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो पूरा सेट किया हुआ है। आप बोलोगे अभी मैं जो बोल रही हूँ हाँ समझ गए, दैट्स ओके, या फिर खाली ओके बोले बोली तो भी समझ गए, क्योंकि हम्म। बातचीत चल रही। बट व्हेन somebody is asking all of a sudden, जैसे मैंने कुछ मैसेज किया, आप हम्म। क्या बोलते हो? नोटेड। नोटेड मैम। हाँ। इज नॉट द वे टू से। आप नोट क्या करोगी? यू हैव टू एक्सप्लेन मी, आई एम आस्किंग फॉर आंसर्स। नोटेड क्या होता है? मैं जब इंस्ट्रक्शन देती हूँ आप नोट करोगे। देर इज नो इंस्ट्रक्शन। जी। इंस्ट्रक्शन में नोट हम्म। किया जाता। सो देन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बोलने का नहीं है। इट्स नॉट दैट कुछ भी बोल रही हूँ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। माइंड जब बहुत केओटिक होता है समझ नहीं आता है, तो देन इट हैपेंस। बट आप ये पूरे वर्ल्ड को समझाती नहीं फिरोगी कि आप केओटिक आपका माइंड चल रहा है। आप कर भी नहीं सकती, राइट? तो अभी हम्म। चूंकि अभी मुझे जब तक मुझे पता है कि आप मेरे से बात कर रही हो एंड मैं जो बोल रही हूँ आपने किया नहीं है इसलिए आप उलझे हुए हो, तो मुझे वो दो वर्ड्स भी समझ में आता है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आता है। बट आपने आज मुझे अचानक से हम्म। बताया कि मैट्रिमोनियल वाली बात चल रही है। आपने कभी पहले मुझे बताया नहीं कि मैट्रिमोनियल बात। हम्म। व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट मी हम्म। टू नो कि आपकी मैट्रिमोनियल बात चल रही है? मैंने आपको पूछा भी नहीं कभी कि आपकी शादी की बात का क्या हुआ। आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने पूछा नहीं। मैंने हम्म। सोचा इसलिए नहीं पूछा। अ- अब बता देती हूँ कि क्यों नहीं पूछा। मैंने मुझे लगा कि आप अभी परेशान अपनी नौकरी को लेके हो, तो आपका प्रॉब्लम एक हम्म। है। तो इस हम्म। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन मैं दे रही हूँ दैट इज ओनली सॉल्विंग योर करियर वाला प्रॉब्लम। हम्म। लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि भाई मेरे चार हम्म। और भी प्रॉब्लम है, हम्म। पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे आप मुझे बताओगी कि शादी के बारे में, हम्म। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक साइमल्टेनियसली, वो ऑब्वियस सी बात नहीं हो जाती मेरे लिए, राइट? हम्म। क्योंकि शादी आज के दिन में ऑब्वियस बात नहीं है फॉर कैरियर वुमेन। हम्म। हम्म। 40 साल बाद भी कोई शादी करने के लिए, और जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, क्या चीज हमारे लिए नहीं जरूरी। हम इस तरह से नहीं लेते कि सोसाइटी में 30 साल होते होते शादी कर लेनी चाहिए, वरना थोड़ा सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है इसलिए हम कर लेंगे। तो मैं एज्यूम करूंगी, ये बात तो है ही नहीं। अगर हम्म। वैसी बात है तो देन यू आर गेटिंग इनटू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी बातें हैं। और हम्म। हम क्यों अवॉइड करते हैं सोसाइटी को? सोसाइटी एक अच्छी बात है। हम्म।
बहुत सारे लोग हैं, सपोर्टिव हैं। हम्म सोसाइटी क्यों अच्छी है? क्योंकि आपको जब इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है तो देने के लिए लोग हैं। तो मैं आपको पूछ रही हम्म हूँ हर बात पे, जब भी मैं पूछ रही हूँ कुछ एज्यूम करने के लिए, आप खुद को एक सवाल तो कर लो, क्या वो सपोर्टिव है? हम्म नहीं है तो क्या पड़ी है आपको उनकी बात सुनने की? नहीं पड़ी है। देन आपके और भी प्रॉब्लम होंगे। जैसे माँ अभी हैं, तो वो थोड़ी सी परेशान हो रही होंगी कि बेटी की शादी नहीं हुई, कहाँ जाएगी अगर मैं मैं नहीं रही, तो उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जिसको आपको डील करना है। हाउ आर यू डीलिंग विद हम्म काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वो आपको डील करना है। आपको बोलना है कि ऐसे या वैसे, वो दोनों एकदम से परफेक्ट 100% नहीं हो सकते। किसी की भी हम्म किसी का भी कोई भी डिसीजन किसी दूसरे टाइम में, आज जो डिसीजन लिया दूसरे टाइम के लिए वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो हम डिसाइड करेंगे अभी ना। तो हम्म अभी जो आपने डिसाइड किया वो आप कन्वे करोगे, मुझे लगता है। इसीलिए मैं आपको कई बारी बोलती हूँ, जब भी होते हैं, जब भी आप अपने निफ्यू नीस के बारे में बोलते हो, भाई के बारे में बताते हो, माँ के बारे में बताते हो, तब मैंने कई बारी आपको एकदम से पिन पॉइंट क्वेश्चन किया, आप जिसको हंस के टाल गई। सो व्हाट डज दैट कन्वे? कि वो इतना आपके दिमाग में चल नहीं रहा, ऐसा आप मुझे कन्वे करते हो। हम्म पर इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा अगर नहीं है हम्म तो मुझे कन्वे करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसपे आप काम कर सकती हो। अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग एनी गाइडेंस फ्रॉम एनीवेयर। ये है, नहीं है, हम्म। ये हूं का कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, मुझे नहीं मिलता है। मैम, नहीं, मुझे और कहीं से गाइडेंस नहीं मिलता है। मैं तो गाइडेंस नहीं मिलता है तो एक जहां से मिल सकता है वहां से भी आप लेती नहीं हो, तो आप बिल्कुल जीरो गाइडेंस में हो। हम्म जब माइंड बहुत कैओटिक हो, तब आपको एक गाइडेंस कहीं से लेना चाहिए, कोई भी हो। ठीक है, तो अभी तो मैं हूं, हम्म तो ये गाइडेंस आप ले सकती हो। और वहां पे भी अगर आपने नहीं लिया तो व्हाट डज इट मीन? आप खुद से नहीं कर पाओगे इसको। बात एकदम सिंपल सी है, सिंपल सिंपल बातें। हम्म शादी नहीं, अभी अभी शादी 6 महीने के लिए छोड़ दो, या फिर लोगों को बात करने दो। यू डोंट हैव टू गेट इनटू योर शादी। बोलने से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम्म रोज कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आपको आना पड़ता है बीच में, राइट? हम्म तो बट हम्म आप कैसे आओगे, किस तरह से आना चाहिए आपको, वो भी आप प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हम्म तो अभी जैसे अदरवाइज क्या हो रहा है, आप वो लड़कों के बारे में कुछ एक इमेज बना रही हो, हम्म और मैं एज ए थर्ड पार्टी मुझे क्या लग रहा है कि दे आर डेफिनेटली गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय योर बिहेवियर, योर रिस्पॉन्सेस। और शादी एक हम्म। बहुत बड़ा सा डिसीजन है जिसमें मैम, कोई क्वेश्चन पूछिए जो मुझे लगेगा कि अच्छा, मैंने ऐसे जवाब दिया है तो मुझे यहाँ पे ये करना है। आप कुछ पूछिए, आपको क्या लगता है मैंने क्या कुछ ऐसा गड़बड़ किया होगा? क्योंकि आपने मुझे ये बोला ना, तो मैं थोड़ा सा शॉक स्टेट में आ गई कि यहाँ पे मेरा करियर ही नहीं, बाकी सब चीज भी काफी कियोटिक स्टेज में चल रहा है। नहीं, आपने, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या सवाल जवाब हुआ है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको एग्जैक्टली। मतलब फैमिली के इनसे तो कोई ऐसा नहीं है। उन लोग कहते हैं हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अभी जैसे मेरे भैया को बात कराया तो कल रात को मैंने बोला कि एक बार हम लोग भी डिसाइड कर लेते हैं। बार बार पेरेंट्स आपके भी पूछ रहे हैं, मेरे इन पे तो पूछ ही रहे हैं क्योंकि मैं घर पे हूँ। तो क्या पूछ रहे हैं? कहा कि ठीक है, मतलब क्या करना है, पसंद आया, मतलब आगे बढ़े नहीं बढ़े ऐसे करके। हम्म, ऑल्दो कहते टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन हर दिन पहुंच पूछ लेते हैं। हम्म, हाँ, तो अब अभी आप ये क्यों, आपके पास टाइम है? आपको क्या क्या? लगता है?
हाँ, तो टाइम का मैम मुझे लगा कि ठीक है। फिर जैसे फर्स्ट डे हम मिले तो बात हुआ, फिर सेकंड डे वापस फोन पे बात है। उसके बाद मुझे लगा बात थोड़ा सा खिंच रहा था मतलब मैम कोई डायरेक्शन नहीं था, ना सीधा ना टेढ़ा ना उल्टा, यूनि डायरेक्शन कुछ भी नहीं था। बस बात हो रहा है, खिंच रहा है बात। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि हमें एक बार एक टाइमलाइन हम लोग को डिसाइड कर लेना चाहिए। हम्म। हाँ, तो ये एक तो डिसीजन हो गया ना आपकी तरफ से। हाँ, तो वो बोला कि पेरेंट्स पॉजिटिव हैं और हम दोनों के भी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं लगता है, तो पेरेंट्स को स्टार्ट बात करते दो। फिर जैसे ही वो हुआ, उसके बाद इमीडिएटली जैसे आज उसके पापा ने कन्वे किया, तो भैया ने बोला कि हम लोग एक बार लड़का बैंगलोर रहता है तो वहां जाके मतलब एक बार मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे ऐसे करके। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे जैसे ही उन्होंने अपने उसके फादर ने, आद्या पूरा दरवाजा बंद करके जाओ। हाँ, तो मैम फिर उन्होंने बोला मुझे कि यही चीज। फिर अचानक से जैसे ही दोनों का बात हो, मुझे ये बात पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट मैं भी कल से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं थी कि मतलब समझ नहीं आ रहा है मैं सही हूँ गलत हूँ क्या हूँ। फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा मे बी ऐसे ही होता होगा। तो मतलब मैं परेशान अपने घर पे तो बोल दिया था कि मुझे क्या एग्जैक्टली परेशानी है। क्या उसके परेशानी? बाद आज लड़के, मैम मुझे उसकी थोड़ी सी फैमिली नहीं समझ में आ रही है कि कैसी है। थोड़ी सी उन्होंने अजीब से सवाल पूछ लिए मेरे से, ओके। जैसे कि चलो और सब तो पूछा, उसके बाद पूछते कोई बीमारी तो नहीं है। तो मेरा उसके पापा ने पूछा अलग से, जब मेरी फैमिली नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अगर होगा भी तो शायद से अरेंज मैरिज में इतनी जल्दी कोई बता नहीं देगा आपको, एक पर्सन को। और अगर ऐसा क्वेश्चन भी है तो ये लड़के को पूछना चाहिए था, उनको नहीं पूछना चाहिए था। तो ये, तो ये मुझे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जो भी आपको लग रहा उसके है, बाद ये हाँ, किसको बताना फिर चाहिए? उस हम्म। फिर मैंने लड़के को कुछ नहीं बोला इस बारे में, क्योंकि लड़का भी वहीं पे बैठा था। और अगर देखा जाए जैसे लड़का के जो मेच्योरिटी लेवल है, द वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो इससे काफी ऊपर है। तो आइडियली उसको अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि मेरे सामने नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी मम्मी उसकी बोलती है कि मैं सामने से नहीं देख पाई, तो मैं सामने से मुझे देखना है। फिर कहती है चश्मा तो नहीं लगाती हो, तो मुझे हंसी आ गया। मैंने बोला अभी तक तो आंटी नहीं लगाती हो, अब आगे का पता नहीं। तो उसी बात पे वो भी हंस रहा था, बोला नहीं मेरा बेटा भी नहीं लगाता, ये है वो है। तो मैंने कुछ, इसको तो थोड़ा मैंने हंसी वाले नोट पे ले लिया। जैसे ही ये बीमारी बीमारी वाला बात आ गया मैम, तो थोड़ा सा ये हो गया। और हमारी फैमिली में थोड़ा सा हेरिडेटरी सबको थायराइड है। हम्म। ऑल्दो हम लोग का सबका थायराइड कंट्रोल लेवल पे रहता है, वी वर्क टुवर्ड्स इट। हम्म। लेकिन अब जैसे कि एक था, मैंने एक लास्ट अप्रैल में भी ऐसे ही चला था। तो सब कुछ ठीक था, उसकी फैमिली ने हाँ बोल दिया, सब बोल दिया। तो मैंने लड़के को बोला कि देखो मैं कोई भी चीज कुछ झूठ वूठ नहीं रखना चाहती। उसकी बहन डॉक्टर थी। तो हाँ हम लोग का है ये हेरिडेटरी वाला चीज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई एम ऑन द मिनिमम करके, मिनिमम क्या, मुझे अगर आप टेस्ट कराओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि निकल जाएगा करके, बट स्टिल है। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे जो लगता है, मुझे दो चीज लगता है उस लड़के के केस में। एक तो उसकी ऑलरेडी कोई थी फॉर श्योर, और दूसरा ये भी था कि उसको बस एक रीजन ढूंढ रहा था। और एक ये भी हो सकता है कि थायराइड है तो लोग उसको, जिनके घर में नहीं हो, उसको बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। तो सिमिलर चीज अब इस लड़के ने क्या किया, इसी ने बोला कि फैमिली पॉजिटिव है तो उन लोग को आगे बढ़ने देते हैं, लेट्स टेक दिस रिस्क। अभी तक तो कुछ नेगेटिव लगा नहीं बात करके मुझे भी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने भी कुछ बोला नहीं इस बात पे, कल बात एंड हो गया था। आज मुझे अचानक से फोन करके कहता है कि आपके भैया ने ऐसा बोला है कि वो बैंगलोर आना चाहते हैं, तो क्यों नहीं भैया के साथ आप भी बैंगलोर आ जाते, फाइनल यस करने के पहले 2-3 बार और मिल लेते। अब मैम मैं ऑलरेडी एक इंसिडेंट ऐसा फेस कर चुकी हूँ, सेम सिचुएशन, जहाँ पे फैमिली है हाँ हाँ ये है, शादी का डेट कब है, ये कब है, ये सब बात उसकी फैमिली कर रही थी। और अचानक से हुआ है नो, हम्म। बात करना ही बंद कर दिया। और फिर एकदम से हुआ कि नहीं हमारे लड़के को लड़की मोटी लग रही है, ये लग रही है। जबकि मैम उस समय, अभी तो मैं कह सकती हूँ कि स्टिल मैंने उस समय से 5 kg गेंड है, उस समय तो ये भी नहीं था। हम्म। तो हम शॉक्ड थे सुन के, हमारे लिए तो शॉकिंग ही था। और मतलब जैसे उस पे भी मैंने ये बोला कि आप प्लीज क्लियर करो, ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी आपको टाइम ही नहीं मिला सोचने के लिए। तो
यही चीज था, तब जाके ये फाइनल जवाब आया था। तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन हुआ, तो मेरा एकदम से दिमाग ऐसे हो गया है कि मतलब मजाक है क्या हर बार। नहीं। अगर ऐसा तो कल रात को मैं डिस्कस कर रही थी ना टाइमलाइन वाली बात, तो वो इस बात में बोल देते कि इसके पहले हम मिल लेते। अब जब जैसे ही पेरेंट्स की तरफ से कम्युनिकेट हुआ कि भाई हम बैंगलोर भी आके वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई नहीं बोला, देखना चाहते हैं बोला। इन टर्म उनके लिए अगर आप वेरिफिकेशन समझो, अगर हम एक शॉर्ट वर्ड में बोलेंगे, तो तुरंत लड़का बोलता है तुम भी आ जाओ। हाँ, तो इसमें गलत क्या हुआ? मैं गलत ये, और फिर तो फिर भैया ने बोला कि अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं है, मैंने बुलवाया, ये चीज कन्वे करवाया, या कुछ भी डाउट है तो आप हमें मतलब बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हम उस वे में एफर्ट नहीं लगाएंगे हम लोग। तो बोला नहीं नहीं, 90% आप सब कुछ है, लेकिन उसको लड़के से लड़की साड़ी में मिली थी, तो लड़के को लग रहा है कि साड़ी में क्यों, मतलब वेस्टर्न में। तो भैया बोला वो आप लोग बोल देते कि आप लोग को जीन्स में ही मिलना है तो जीन्स में ही आती। तब तो मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है, कहाँ कल मिले? रात भी तो मैम मैंने कहाँ मिले थे? कैलकटा, कैलकटा में होटल था मैम, वहां पे दोनों फैमिली मिली थी। हाँ, तो तो साड़ी में। मेरा कहने का मतलब, हाँ साड़ी, मेरे घर का प्रेशर था पहनो, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है वो कम लगेगा। ओहो, अच्छा। वो आपको लगता है कि वो उसको देखना है कि जेंट्स में कैसी लगती है, ऐसा? हाँ हाँ। तो मैम उतने फोटोज तो हैं, तो उसके पापा पहले परेशान थे कि इंडियन में फोटो नहीं है, अब जीन्स में ही मिलना था। तो उस समय भी उन्होंने ऑप्शन दिया कि ये दोनों मॉल चले जाते घूमने। तो मेरे फैमिली से किसी ने बोला कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैम एक बार हम लोग फॉरवर्डनेस दिखा के देख चुके हैं सबक, मतलब कहते हैं ना वो कड़वा टेस्ट आ चुका है। ठीक तो अब दोबारा हम अपना एक्सपीरियंस क्यों वैसा बुरा करें। है, क्या बुरा तो बोला? अभी अभी मतलब अभी पॉइंट ऑफ टाइम में है कि कल ही तो रात को बोला पॉजिटिव है, तो अचानक से ये कहाँ से आ गया। जबकि मैंने उनसे 2 बार बोला आर यू श्योर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वी नेवर आस्क्ड। और मेरे इनसे तो मतलब मैं तो मतलब मेरा एक यही है मैम लर्निंग की, मुझे पास जानना ही नहीं है, ना मुझे अपना बताना है ना किसी और का जाना है, लेट्स बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। नहीं, अभी वो बात तो कर ही नहीं रहा है। जब आप चली जाओगी तो हम्म। वो पास्ट प्रेजेंट की बात थोड़ी ही करेगा, वो तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेगा ना। मैम लड़कों की कोई भरोसा नहीं, वो सब पूछ लेते हैं। नहीं भरोसा हो तो फिर आपको क्या, पूछ लेगा, जानेगा। अगर आपने बोल दिया तो ठीक है ना, वहाँ खत्म हो ना बात। आपको क्यों चाहिए बट मैं कि मैं तो सीधे बोल, नहीं अगर वो मतलब अब ये भी बात है जो मुझे लग रहा है, अभी जैसे पास्ट वाला बात कर रही हूँ, तो अगर ये पास्ट वाला ये बात करेगा, तो मेरा साफ आंसर है मैम कि मतलब पास्ट तो ठीक है सबका रहता है, बट मतलब मैं तो सीधे ये बोलूंगी कि लेट्स नॉट डिस्कस दिस, आपका भी कुछ होगा मेरा भी होगा, बट लाइक लेट्स बी इन द प्रेजेंट। अगर वहां से निकल के इस डिसीजन पे आए वी आर मीटिंग, तो डेफिनेटली ना कुछ नहीं होगा तभी मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, यही बोल देना। तो शादी में अगर आप सोचोगी कि ये सारे प्रोसेसेस नहीं होंगे, कुछ जो आपको पसंद आते हैं वो भी होंगे, जो नहीं पसंद आते हैं नहीं होंगे, या अगर आपको बहुत लगता है कि नहीं ये चलेगा नहीं, तो मना करो ना वहां पे। उससे खुद मैम परेशान। वैसा कुछ अभी तक तो लगा नहीं मुझे, आज ही सुबह अभी मतलब मैं बोल रही हूँ ना 45, आपसे जब बात किया था उसके 45 मिनट के अंदर में ही ये सारा बात हुआ। बाबा, वही मैं बोल रही हूँ। 45 मिनट हो या 5 मिनट पहले ही हो, इसमें आपका दिमाग खराब होने का क्या रीजन है? आपको आपको तो पता है ना अरेंज मेरा मैरिज। लास्ट का बैड एक्सपीरियंस मैम। बैड एक्सपीरियंस क्या है उसमें? उस लड़के को नो बोलना था, उसने बोल दिया। आप भी बोल रहे हो कि उसका कोई और थी, तो उसको रीजन था। ऐसा लग, ये बोल के खत्म करो कोई ना और बात। थी नहीं मैम ये, हाँ ठीक है मैम वो खत्म कर दिया, बट अभी मुझे मुझे यही बोला कि अंदर से मुझे हाँ नहीं निकल रहा, ऑल्दो सिचुएशन मेरा भी सेम वही है कि वो कॉन्फिडेंट यस नहीं है। हाँ, नहीं निकल रहा है तो हम्म, क्या करना चाहिए? आपका मतलब उस, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका भी नहीं है, तो क्या करना उसका चाहिए? भी वो बोला, वही बोला कि कॉन्फिडेंट यस नहीं है, तो मिल लेते तो थोड़ा चीजें क्लियर हो जाती। ऑल्दो कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती थी, लेकिन एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है अरेंज मैरिज का कि मैं उस ऑप्शन तक मैं उतना पहुंची भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाई। मैंने कहा देखते हैं, फ्लो के साथ जाते हैं क्या होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपको क्लैरिटी के लिए, आप खुद से हम्म क्लियर, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं, मेरा हम्म। कहना है कि पिछली बार बैड एक्सपीरियंस क्या हुआ?
उसने ना बोल दिया, तो अगर हम्म। मान लीजिए बिना देखे, अभी भी बिना देखे वो हाँ बोलता, तो हम्म। शादी के बाद तो देखता ही, तब उसको लगता कि हम्म। पहले मैं देख लेता तो सही रहता, शादी नहीं करनी पड़ती। उससे अच्छा तो ये है कि अभी देख के वो ना बोले। बैड एक्सपीरियंस है तो है। शादी कोई बहुत अच्छा अरेंज मैरिज, कोई बहुत अच्छा अरेंज मैरिज बोलो या कोई भी मैरिज बोलो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस से नहीं होते। कोई कोई को मिल जाते हैं अच्छा एक्सपीरियंस, ये है। लेकिन सबके लिए शादी वाला जो है नहीं अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपको हम्म। शादी अगर करनी है तो एक दो तीन चार पांच ऐसे होने के बाद होते। अभी हाल में मेरी दूसरी एक फ्रेंड थी, वो डॉक्टर है, ठीक है, हम्म। कि 42 एज में शादी हुई। किससे शादी हुई? 12 साल पहले जो आया था प्रपोजल बन के। क्यों प्रपोजल उस टाइम टूटा था? 12 साल पहले, मतलब जब वो 30 की होगी, अभी आपका एज जितना है उतने की एज की होगी, तो उस टाइम में वो लड़का क्यों ना कर दिया था? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा कि इसके पापा एक बार आओ क्लिनिक में कुछ बोले। उसके पापा भी डॉक्टर है। तो मुझे पूरा क्लियरली तो नहीं पता है, लेकिन इस बात से वो शादी टूट गई थी, और 12 साल लग गए फिर से वो प्रपोजल को आने में। अभी ना उसकी भी शादी हुई ना इसकी भी शादी हुई थी, तो अभी हाल में शादी हुई 2-3 महीने पहले। तो शादी तो ऐसे ही है, ये सारे प्रोसेसेस हैं। और कोई अगर चाहता है कि नहीं अभी हाँ नहीं हुई है तो मुझे ये क्या है, अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब हमको पता ही नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछें, सारा कुछ ठीक है। तो आमने सामने होने से शायद वो आ जाए। आप कैसे चलती हो, कैसे, वो तो देख चुका होगा, जीन्स में कैसे चलती हो शायद देख लेगा। क्या पता कि कुछ हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं। मैम वही तो, वेस्टर्न तो सभी पहनता है, कौन नहीं पहनता है। नहीं, उससे उसको भी पता है कि सभी कोई वेस्टर्न पहनता है, सभी कोई साड़ी पहनता है, जब जो मौका होता है उसी हिसाब से सभी कोई पहनता है, सबको पता है। फिर भी जब शादी की बात आती है तो बंदे हमेशा ही थोड़े से चूजी हो जाते हैं कि कहीं मुझे जानबूझ के कहीं मैंने किसी गलत बंदे से नहीं करनी शादी। ये आपके लिए भी है, उसके लिए भी है। तो ये है, प्रपोजल है। जान जाके फाइनल जिस स्टेज में भी है उस स्टेज में बात कर लेने में कुछ आता जाता तो है नहीं। हाँ, और मैम मैंने उसके कंडीशन के साथ ही मैंने एक चीज ये भी बोला कि देखो दोनों फैमिली की एनर्जी लग रही है, जैसे आपकी फैमिली पॉजिटिव है तो उनके दिमाग में भी कहीं चल रहा होगा, आप मेरी फैमिली के दिमाग में कहीं चल रहा है करके। तो अगर आपको ऐसा भी कंडीशन है तो लेकिन हम इसको क्लोज करेंगे, मतलब इट हैज टू डोंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीप गोइंग, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, अगर है तो विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीकेंड तक आपको मिलना है, लेट्स मीट एंड क्लोज इट। यस नो जो भी है इट हैज टू बी, मतलब जो आपको मिलने का भी स्टेप है वो आप भी क्लियर करो, क्योंकि मैम जैसे आप मुझे डांटते हो कि आपने तो हाँ बोला, थोड़ी देर बाद बोलते हो नहीं हुआ, तो आप डांटते हो ना कि मतलब आपके दिमाग से नहीं हो, तो मुझे भी वो ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये भी है तो आप पहले ही बात रख देते हैं। हाँ मैंने तो ये भी बोला कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ तो तो बेंगलोर में भी आप जाके मिल तो रहे हो ना, वो आए, वो कहाँ आएगा? पटना, मैंने बोला आप आ जाओ, आप भी प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वीकेंड का अगर आपको आना है तो। पहले वो पूछा कि आप ट्रैवल करने में कंफर्टेबल रहोगे, मैंने कहा वो तो अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ट्रैवल करने में कंफर्टेबल होने का बात, लेकिन ये है कि अगर ऐसा है तो आप भी आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ तो एक बार अगर आप गए तो भी आना चाहिए, या फिर आप ये। हाँ, तो उनका अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने और एक्चुअली भैया ने बोल दिया कि पहले की, मतलब मैंने ही बोला था कि जाओ बैंगलोर, जब जाके वेरीफाई तो करोगे ना क्या है नहीं है, प्लॉट है कि नहीं है। हम्म, तो उस बात से बोल दिया, बस उसने इसी बात का ये उठा के बोल दिया कि अगर वो आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। हाँ तो फिर चले जाओ। आप भी थोड़े से देखोगे है नहीं है क्या है, उसको भी जो साथ में ये भी देखना बोला मैम उसने
कि मतलब साथ में एक दो बार, दो तीन बार और मिल भी लेते हैं। और क्या बोला उसने सेकंड चीज, मिल भी लेते दो तीन बार। और उसने ये भी बात बोला मैम साथ में कि मिलने के अलावा पता नहीं उसने एक और कुछ बात बोला। और जो मेरा प्लॉट है वो आप भी देख लेते, क्या है कहाँ है। हम्म। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या कन्वर्सेशन था ये। प्लॉट बोला तो कल रात को ही। हम्म। प्लॉट बोला है तो प्लॉट का दूसरा क्या मीनिंग हो सकता है आपके हिसाब से? मैम प्लॉट तो ऐसे ही बोल दिया कि क्या है कहाँ है, आप भी आके यहाँ पे समझ लेते करके। हम्म। क्या हुआ कल रात को? कल रात को मैम ऑलमोस्ट 12:30, 1 o'clock के अराउंड ही डिसाइड हुआ था कि ठीक है, अगर फैमिली बोल रही है तो पॉजिटिव इन पे ही चलते हैं। हम्म। कुछ मुझे अभी तक नेगेटिव दिखा नहीं। तो सुबह तक फिर वो आपको क्या नेगेटिव दिखने लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। नेगेटिव कुछ दिखने लगा नहीं। क्या हम्म। नेगेटिव दिखा? वो जैसे ही बेंगलोर जाने की बात हुई तो उसने सिर्फ यही बोला है, आप ओवर थिंकिंग मत करो ना। हम्म। आप क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हो? नेगेटिव कुछ दिखा है ऐसे इसलिए हुआ करके थोड़ी ही होता है। फिर उसमें एक और लाइन याद ऐड किया कि मैं यस बोल रहा हूँ तो यस बोलने के बाद वापस पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो प्रोसेस होने के पहले ही हम लोग एक बार वापस से एक कंफर्म्ड यस होना चाहिए। सही तो है ना? गलत क्या है इसमें? वो आप बताओ। ये आप खुद को बताओ कि इसमें क्या गलत लगा। गलत ये लगा मैम कि यही चीज कल मैंने 3 4 बार सवाल किया था। ऑल्दो बस मैं ये नहीं बोल सकती थी अपने तरफ से, बीइंग एन इंडियन सोसाइटी की एक बार हम मिल लेते हैं। तो आपके दिमाग में तो वही था ना कि आप भी हम्म। कॉन्फर्म यस नहीं बोल रहे थे, या फिर वो यस बोल देंगे तो आप यस बोल दो। ऐसा तो नहीं नहीं है। मैम, मैं भी कन्विंस नहीं थी, मुझे भी नेचर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। कभी लगता है फैमिली डिपेंडेंट नहीं है, कभी लगता है कि फैमिली डिपेंडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है क्लियर क्या है। अपने थॉट से जाता है, घर वालों के थॉट से जाता है। हाँ, तो फिर ये कब बोलता तो है कि मैं अपने थॉट से जाता हूँ, लेकिन एक्टिविटीज में तो लगता है कि घर वालों के थॉट से जाता है। आपका आपके क्या उसको लगता होगा? आप अपने थॉट से चलते हो कि दूसरे के थॉट से चलते हो? क्या पता उसको क्या लगता होगा मैम, आपको क्या लगता है? अब आपको क्या पता कि किसको क्या लगता है? क्या पता कि क्या हम्म। तो कौन कौन सी बात हुई? हर एक बात पे कुछ ना कुछ समझ जाता है इंसान। जो भी पॉजिटिव पॉजिटिव आपको लगा होगा, फिर भी आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव था। हालांकि कोई कोई रीजन नहीं है नेगेटिव होने का, फिर भी आपको लग रहा है नेगेटिव ना अंदर। तो इसके हम्म। पीछे कुछ और रीजन होगा जो इतने दिनों से जो बातचीत हो रही है उसके उसमें है वो। ठीक है। पहले जो हम्म। कन्वे होता है, हमारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, हमारे जो टाइप का रेस्पॉन्स होता है, उससे कन्वे होता है कुछ कुछ चीजें। जैसे आपको कन्वे हुआ उसकी कुछ कुछ चीजें, कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है। जैसे आपको कन्वे हो रहा है, उसने कुछ बोला नहीं फिर भी हो रहा है, ऐसे ही उसको भी कन्वे होता है। कौन सा एग्जैक्टली एक? वो एग्जैक्टली एक नहीं है, कई सारे एक हो गया। उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ऐसे प्रोसेस चलता है। माइंड का प्रोसेस वैसा है। तो आजकल तो सभी कोई जाते हैं आते हैं, इसीलिए उसको लगा नहीं कि इससे ये भी होगा तो ठीक है, तो आप चले जाओ। और अगर नहीं जाना चाहते हो और ये आपको खराब लग रहा है, देन यू हैव टू से कि आपको क्यों खराब लग रहा है। नहीं मैम, नहीं जाने का बात नहीं है, बस वो प्रिपेयर्डनेस नहीं था अचानक से। मतलब मेरे लिए, मैंने बोला तो मैम, इट जस्ट अ मैटर ऑफ डिफरेंस ऑफ 12 आवर्स। और उस पे भी बात हो रही थी, एंड जैसे ही उसके फादर ने कंफर्म किया कि मैंने उन्हें बोल दिया है और वो ऐसा करना चाहते हैं, वो वैसे ही उसका नेक्स्ट डिमांड। हाँ, तो ये भी होता है ना एक। सबको क्या पता कि कोई कोई टाइम लेता है सोच के, उसका सोच का प्रोसेस वैसे होके वैसे ही आया होगा।
पूछ, देखिए सवाल जवाब से थोड़े ही होता है तनीजा। कुछ है क्या, कुछ है क्या, ऐसे नहीं पता चलता है। आपको पता चल रहा है क्या? आपने भी पूछ लिया सारा, फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है ना विथ क्लैरिटी। सेम विथ दैट पर्सन ऑल्सो। नहीं। अच्छा, ये अगर बंद होगा तो फिर से आप हम्म। वापस ज्वाइन कर लेना। तो वैसे ही होता है हर किसी के साथ। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रहा है ना, वो क्लैरिटी आपको भी कहीं ना कहीं से लेना है। कहाँ से लोगी आप बताओ। हम्म। आप कहाँ से लोगी? भैया बोल देंगे कि हाँ नहीं डिपेंडेंट है, सब कुछ है, तो फिर आप मान लोगे उनकी बात, या फिर खुद से भी पता करोगी? अगर मैंने तो खुद से समझ ही ली हूँ, वो भी डबल कंफर्म कर देंगे तो फिर हो गया। हाँ, तो ये भी गलत है। आप कभी भी भैया को इतना ज्यादा आपने अ, उनके कन्विक्शन का, जहां तक मुझे पता है, नहीं है कोई बेस। वो अपने हिसाब से कन्विंस्ड होते हैं। आपके कन्विक्शन, आपकी जो रीजनिंग है, वो काफी डिफरेंट है आपके भैया से, जो मुझे पता है। सो इट कैनॉट बी हिज कन्विक्शन। वो फैमिली देख रहे हैं, ये अच्छा है, तो आपको एक एक करके पूछना पड़ेगा कि फैमिली में क्या उनको देख के अच्छा लगा। ठीक है? फैमिली में उन्हें कुछ देख के अच्छा नहीं लगा, उन्हें बस लड़का ही देख के अच्छा लगा। लड़का देख के अच्छा लगा राज। तो, हम्म। लड़का देख के अच्छा लगा तो ये हम सभी को ही बोलते हैं ना। क्या देखना माँ बाप को, घर को, अगर लड़का अच्छा है तो। हाँ, यही सही है मैम। हाँ, तो फिर आपकी मम्मी क्या बोल रही है? मतलब हाँ, लड़का तो ठीक ही है, लेकिन फैमिली मतलब क्या है नहीं है। फैमिली क्या है नहीं है, मान लीजिए कि वो लड़का अपनी माँ बाप का सुन के ही करता है, क्या करोगी आप? बाहर भी दरवाजा बंद करो बेटा। नहीं मैम, सुनना अलग है, लेकिन जैसे होता है ना, सेम हाउस डिफरेंट हाउस, दोनों में अंतर होता है। हाँ तो साथ फिर, नहीं रहता, ये बैंगलोर रहता है, वो कलकत्ता रहते हैं। हाँ फिर पता नहीं मैम। बिना मतलब के ये जो दिमाग हम्म। में खुरापाती भर लेते हो, वो सही नहीं है। और अगर ये एक ट्रेट है, तो इससे एक जो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है, उसको डर लगना चाहिए। बेकार में खुरापाती आप कभी भी भर सकती हो। ये क्यों डरना चाहिए? क्योंकि दिस इज लाइक, आप तो नहीं चाहती हो कि आपके बारे में कोई उतना ज्यादा खो करे, लेकिन शादी के बाद क्या हो जाता है कि उसके स्पेस में भी आप चले जाते हो। जब आप परेशान होगे तो द अदर पर्सन इज बाउंड टू बी परेशान, है कि नहीं? हम्म। तो ये उसके कंफर्ट लेवल के लिए तो खतरा है ना। हम्म। तो ये सबसे बड़ी बात यही है, आपके कंफर्ट लेवल के वो खतरा नहीं है, इसीलिए आप चाह रही हो कि वो कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप चाह रहे हो, वो भी चाहेगा वैसा। हालांकि हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें ऐसा नहीं है। हम्म। हम एक दिन ही दरवाजा लॉक करके बैठ जाएंगे, सुधर के चली जाओगी उस रूम में। जल्दी जाओ, अभी नहीं तो। जी मैम। हाँ, तो वो दिमाग से अभी निकालिए, या तो जाना है या नहीं जाना, ये डिसीजन लेके बात खत्म। हम्म। आगे कुछ बात करेंगे, नहीं जी। या फिर आप बोलो, जो भी बात कर रहे हैं दिमाग आपका सही जगह पे आने के लिए क्या और बात करनी है वो बताइए। मतलब यही था मैम, मतलब जो आप बोले ना कि आपको पता नहीं चलता है, नेगेटिव सिग्नल वाली बात, तो वही था एक मेरा, नहीं, जो मुझे मैं पूछना वो नहीं समझ। बोल रही हूँ, मैंने दूसरा कुछ बोला है। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप परेशान हो जाते हो और उसको नहीं पता है, हम्म। मतलब वो उससे कंफर्टेबल अगर नहीं होगा आगे चल के,
अच्छा है कि अभी हम्म, उसको पता चल जाए कि इस चीज से वो कंफर्टेबल नहीं हो। आपको भी पता चल जाए कि इस लड़के का ये हरकत आपको नहीं अच्छा लगे। या तो कॉम्प्रोमाइज पे बात आएगी कि हम्म, ये इसका एक्स्ट्रा है जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है, उसको भी एक्सेप्ट करना है कि ये इसका है टेंडेंसी जो मुझे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ऐसे हम्म, कुछ होगा तो ठीक है। नहीं, नहीं होता है अक्सर, तो शादी टूटती है। बहुत दिनों से बात कर रहे हो तो क्या हो? हम्म, कितने दिन से बात कर रहे हैं? मैट्रिमोनियल ही है दो ना? दिन जी। 2 दिन से बात करके ये सब थोड़े ही दिमाग में लेता है। 2 दिन में थोड़े ही शादी फिक्स होती है। मैम लास्ट संडे से इनिशियली था। हाँ, लास्ट संडे मतलब कितने दिन हो गया? ये आज संडे हुआ, मुश्किल से 7 ही दिन है। हम्म, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? रुकिए। शादी में तो ऐसे होंगे ही ना, ये तो पता है। पता है नहीं है? पता नहीं है मैम, देखी समझ ही रही हूँ मैं। हाँ, तो शादी में ऐसे होते हैं, आप पता कर लीजिए मेरे से। दूसरे की जी। शादी भी तो हुई होगी, उसमें भी यही सब चलते होंगे, आपने पता कैसे नहीं किया? दूसरे शादी में में तो सब बहुत लव सारी मैरिज ही करते। वो सारे के सारे लव मैरिज ही किए तो नहीं पूछा गया इतना। अरेंज मैरिज में यही होता है, बहुत पूछते हैं और बहुत क्या बोलते हैं, इमोशन पे नहीं देखते, आप कैसे हो कैसे नहीं हो देखते हैं, घर देखते हैं, उसमें आप खुश रह पाओगे कि मटेरियली, वो देखते हैं। बाद में सोचा जाता है कि अगर मटेरियली सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इमोशन भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा सोचा जाता है। और फिर शादी करके कोई बहुत जल्दी तोड़ नहीं सकता है हमारे देश में, तो इसीलिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करते ही हैं। ये है। हम्म, और ठीक बताइए। है मैम, थोड़ी और क्या ही बताएं मैम। तो आप ये बताइए कि जो आपको मैंने बोला था हम्म, अप्लाई करने के लिए, हम्म। तो वो पूरा मन से हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप? मैम जैसे मैं उनके वेबसाइट पे जाके, मैंने उनके करियर्स पे जाके अपलोड किया था हम्म, चीजें, हम्म, तो वहां से वो सबमिट का दिखा देता है, सबमिटेड वाला। हम्म, उसके बाद मैंने दो चार जगह अपने से भी पूछा था, जिन कंपनीज को मैं टारगेट कर रही हूँ कि कुछ आया ऐसे जो रेफरेंस वाले साइकिल से हो। बहुत ज्यादा नहीं पूछा, मैं सच बोलूंगी तो, क्योंकि इधर ही ये था। और ऑफिस का भी मैम अभी जैसे कि वो प्रोजेक्ट क्लोजिंग है, तो कलेक्शन का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसी सब चीज में था। तो उतना मैंने किया, जैसे दो दो करके बोला था आपने, बाइफरकेट करके दिया था, उतना कर रही हूँ। और दूसरा बात ये भी है मैम कि थोड़ी खुशी की ये बात है कि मेरा टारगेट ओवर अचीव हो गया है। हम्म, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी जैसे रहता है कि जैसे नंबर मेरा सबसे सबसे सेकंड नंबर पे अभी आ रहा है। मेरे से जो जो ऊपर वाला है उसमें और मेरे में 10 का डिफरेंस है। हम्म, तो मतलब अब ऐसे में तो मैं यही चाहूंगी कि मेरा जो है, या तो मेरा पोजीशन मिस नहीं हो, या तो उनके पोजीशन पे मैं पहुंच पाऊं, हम्म, जो मैं ये कर रही हूँ। हम्म, तो यही सब, यही सारी चीज उधर वर्क लेवल पे चल रहा है। ठीक है। हम्म। और ये भी एक चीज है मैम कि जैसे अब जैसे टारगेट ओवर अचीव हो गया है, तो अब जैसे कंपनी के पास मेरे मेरे एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए हैं हम्म, मिनिमम, 2 2.5